लड़का रात में गाड़ी चलाते समय अचानक काले और सफेद आत्मिक रक्षकों से मिलता है, जिनके सिर पर धन और सूरज के प्रतीक हैं और जिन्हें लोग काला सफेद निसंग कहते हैं। लेकिन वे उसे ले जाने के बजाय घुटनों पर गिरकर तीनों लोगों के स्वर्गीय मार्गदर्शक को प्रणाम करने लगते हैं, जिससे लड़का घबरा जाता है। असल में मनुष्य, देवता और भूत तीनों लोगों का संबंध टूट चुका था और नर्क में 300 साल से कोई नई आत्मा नहीं आई थी, जिससे जेड सम्राट चिंतित था। तब संयोग से लड़के को एक रहस्यमय आवाज से ऑर्डर मिला कि एक लाल डिब्बा एक विशेष पते पर लाल खईपाव वाली महिला तक पहुंचाना है और 10,000 का इनाम भी दिया गया। जबकि उसी रास्ते पर टैक्सी ड्राइवरों की लापता होने की घटनाएं बढ़ रही थीं, फिर भी लड़का पैसे के लालच में यह सवारी ले लेता है। रास्ते में तीनों लोगों के दृश्य दिखाई देने से वह समझता है कि शायद वह मर चुका है, पर देवता खुश होते हैं क्योंकि वह ड्राइवर होने के कारण तीनों लोगों को जोड़ सकता है और इसलिए जेड सम्राट उसे स्वर्गीय मार्गदर्शक बनाकर दिव्य आंखें, दिव्य कान, दैवी शक्ति और तीनों लोगों की दिव्य गाड़ी प्रदान करता है। वापसी में लड़का सोचता है उसने सपना देखा, लेकिन जैसे ही तीनों लोगों में खबर फैलती है, साधकों और छोटे भूतों को पता चलता है कि स्वर्गीय मार्गदर्शक को ढूंढकर दिव्य गाड़ी में बैठना ही स्वर्ग या पुनर्जन्म का रास्ता है। इसी बीच दो आकृतियां, काला और सफेद, तेजी से उसकी ओर बढ़ते हैं और लड़का पहले उन्हें अपने लिए खतरा समझता है, पर वे घुटनों पर गिरकर उसे स्वर्गीय मार्गदर्शक बताते हैं, जिससे उसे एहसास होता है कि सपना सच था। वह उन्हें गाड़ी में बैठने को कहता है, पर वे दिव्य गाड़ी को सर्वोच्च दिव्य साधन मानकर बैठने से डरते हैं, जबकि लड़का इसे साधारण 3 रुपए वाली कार समझ रहा होता है। फिर वह उस सुनसान सड़क पर पहुंच जाता है और लाल खहीपाव वाली महिला को पहचान लेता है, जिसे काला सफेद तुरंत गैर मानवीय समझ लेते हैं, पर उसकी शक्ति कमजोर होने से वे सोचते हैं कि यह मार्गदर्शक का कोई निजी मामला है। लेकिन लड़का पहले ही महिला के जाल में फंस चुका था और उसके आकर्षण की वजह से ध्यान खो देता है, जिससे काला सफेद चुप रहते हैं। जब गाड़ी गंतव्य पर पहुंचती है, महिला उसे अपने साथ घर चलने को कहती है और काला सफेद उस पर भड़क उठते हैं कि उसने स्वर्गीय मार्गदर्शक का अपमान किया, पर वह बोलती है कि उसने उसका प्रतीक चिन्ह ले लिया था और घातक नियम सक्रिय हो गया था, जिससे पता चलता है कि कोई लड़के को फंसाने की कोशिश कर रहा है। काला सफेद उसे दुष्ट अग्नि से ग्रस्त बताते हैं और न्याय के स्थान पर ले जाने की बात करते हैं और उसे आत्मा सुरक्षा पाउडर और दैवी दंड देकर सावधान रहने को कहते हैं। तभी लाल महिला अचानक गायब हो जाती है, जो सामान्य नहीं था। लड़का झुंझलाकर पूछता है कि इन चीजों से उसे क्या फायदा और क्या इससे वह पैसे कमा सकता है। तभी एक आत्मा चीखती है कि उसे बचाओ। वह एक बड़े परिवार का सदस्य है, जिसकी आत्मा 6 दिन से एक बंद घेरे में फंसी है और 7वें दिन वह नष्ट हो जाएगी और अगर कोई उसे बचा ले तो वह अपनी पूरी संपत्ति देने को तैयार है। लेकिन वह कहता है कि यह घेरा कोई साधारण व्यक्ति नहीं तोड़ सकता और लड़के से कहता है कि वह इस कर्म में न पड़े, पर लड़का उस घेरे को छू लेता है और आत्मा उसे रोकती है। फिर वह कहता है कि वह उसे घर छोड़ देगा और अंतिम दृश्य में परिवार अपने बुजुर्ग के अंतिम संस्कार पर जोर देता है, क्योंकि 7 दिन पूरे हो चुके हैं और एक लड़की को समझाया जाता है कि आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब दफनाया जाएगा। पर अचानक सभी देखते हैं कि बुजुर्ग वापस आ गए हैं और सब स्तब्ध रह जाते हैं।